अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से अपडेट करता चलूं और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ जो समाअत की थी इलेक्शन के हवाले से, आम इंतखाबात के हवाले से, उसका तहरीरी जो हुक्मनामा है वो भी बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा एक खबर इमरान खान के हवाले से भी कि तोशाखाना केस से जुड़ी खबर है, वो भी शेयर करूंगा। ये तीन खबरें हैं बुनियादी तौर पर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब, कल भी मैंने बताया था कि मुल्क से बाहर चले जाना है उन्होंने, और आज वो 2 हफ्तों की छुट्टी पर बैरून मुल्क चले गए हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, मोस्ट सीनियर जज जो हैं, उन्होंने आज बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ उठा लिया है, और जस्टिस एजाजुल अहसन जो सीनियर जज हैं उन्होंने इनसे हल्फ लिया है। तो बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज अपने ओहदे का कायम मकाम चीफ जस्टिस का सरदार तारिक मसूद ने संभाल लिया है, और काजी फायज ईसा साहब रवाना हो गए हैं मुल्क से बाहर, बैरून मुल्क। काजी साहब ने कल खुद अपने समाअत में भी कहा था कि मेरी फ़्लाइट में सो गई है। अगर मैं फ़्लाइट में होता तो फिर क्या बनता, ये वकील से, इलेक्शन कमीशन के वकील से, सजील सवाती से पूछा था। लेकिन काजी साहब ने कहा कि चलें, ठीक हो गया, जो भी हुआ, हम मौजूद हैं और हम इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। तो हम समाअत करने बैठ गए हैं और इसकी समाअत करके फ़ैसला दे देंगे। और फ़ैसला आखिरकार उन्होंने दे दिया कि इलेक्शन हर सूरत में 8 फरवरी को ही होंगे। ये चीफ जस्टिस ने समाअत से पहले ये भी जुमला चीफ जस्टिस के सामने के हवाले से सामने आया था कि पत्थर पर लकीर है 8 फरवरी की तारीख, यानी ये तब्दील हो ही नहीं सकती। जो तारीख दी गई है इलेक्शन कमीशन और सदर ममलिकत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर वही हतमी होगी। इलेक्शन को किसी सूरत सबोताज होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यकीनी तौर पर यह खदशात थे कि इलेक्शन के खिलाफ साजिश होनी है, और यही खदशात सियासी जमातों को भी थे। यही खदशात इस तमाम जो मुख्तलिफ सियासी और जमहूरी जो हलके हैं उनमें भी थे कि इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की जाएगी, इलेक्शन डिले कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पीटीआई का प्लान यही था, पीटीआई की यही ख्वाहिश थी, कोशिश थी, प्लानिंग थी कि किसी भी सूरत में इलेक्शन को सबोताज किया जाए, इलेक्शन में खलल डाला जाए, ताकि मुल्क में एक गैर यकीनी की सूरताल पैदा हो, मुल्क में अनारकी की सूरताल पैदा हो, मुल्क में अफरा तफरी की सूरताल पैदा हो। क्योंकि पीटीआई की पहले दिन से यही कोशिश रही है कि मुल्क को गैर मुस्तहकम करना है, माशी हवाले से, सियासी हवाले से, अमन अमान के हवाले से, हर हवाले से इमरान खान का एजेंडा यही था, पीटीआई का एजेंडा यही था, जिस पे आज भी कारबंद है पीटीआई और अमल पैरा है। तो ये जो उमैर नियाजी जो पीटीआई के ओहदेदार बताए जा रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी को टाइप कोई ओहदेदार हैं और वकील भी हैं, ओहदेदार भी बताए जा रहे हैं, जो कल समाअत में बताया गया। तो उन्होंने पीटीआई के एक वर्कर के तौर पर, वकील के तौर पर भी जाकर दरख्वास्त दे दी कि इलेक्शन डिले हों। भाई, आपने अगर इंतज़ामी अफसरान के ज़ेर निगरानी इलेक्शन कबूल नहीं करने, तो फिर आप अदालती जो अमला है, चीफ जस्टिस ने कहा कि उस पर भी अगर एतराज़ कर लें तो फिर क्या होगा। तो इन्होंने, ये यकीन है सबको कि इन्होंने अदालती अमले पर भी एतराज़ करना था, क्योंकि ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में खुद गए थे कि इलेक्शन कराए जाएं, और जब सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दे दी तो इलेक्शन डिले कराने के लिए भी खुद ही चले गए। तो ये अगर अदालती अमला भी तैनात किया जाता तो फिर अदालती अमले पर भी एतराज़ कर लेते, यकीनन कर लेते।
लाहौर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले कहा जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया, अदालती अमला मांगा, तलब किया कि अदालती अमला दिया जाए तो आके हम इंतजाम इलेक्शन के तौर पर अफसरान के तौर पर मुकर्रर करें, DROs मुकर्रर करें, ROs, असिस्टेंट ROs। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। ये कल इंकशाफ हुआ, रिपोर्ट भी होता रहा है कि अदालत से रब्ता किया था इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन अदालत से जब इनकार हुआ, उसी लाहौर हाई कोर्ट ने अगर इनकार किया है तो वही लाहौर हाई कोर्ट फिर कैसे ये समाअत कर सकती थी, कैसे केस सुन सकती थी कि इंतजामी अफसरान को DROs और ROs और असिस्टेंट ROs मुकर्रर न किया जाए और अदालती अमला मुकर्रर किया जाए। भाई अदालती अमला आपने इनकार कर दिया और फिर आप एतराज़ कर रही हैं, मुस्तरद कर रही हैं इलेक्शन कमीशन के इंतजामात को भी, इलेक्शन कमीशन के अहकामात को भी, इलेक्शन कमीशन के अफसरान को भी जो तैनात किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, वो भी मुस्तरद कर रहे हैं। आप अपना अमला भी नहीं दे रहे, अदालती अमला भी नहीं दे रहे, आप करना क्या चाह रहे हैं? तो इसका मतलब है कि ये सहूलतकारी हो रही थी। जिस तरह के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि PTI की अदालतों से अदालतों में बैठे हुए कुछ मुअज़्ज़िज़ जजेस हजरात की जानिब से सहूलतकारी PTI की होती रही है और पता नहीं किस एजेंडे पे जजेस ये सहूलतकारी करते रहे हैं। पहले माजी में बंदियाल साहब के दौर में ये डिस्कशन चलती रही है कि इनकी बहुत सारे जजेस की फैमिलीज, उनकी बेटियां, बेटे और अहले खाना जो हैं, बीवियां, ये PTI के इमरान खान की हिमायत करती हैं। तो जजेस मजबूर हैं उनके सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने अहले खाना के सामने, इस बहुत सारे जजेस के लिए ये तस्वर है कि वो मजबूर हैं, इसीलिए वो इमरान खान को की सहूलतकारी कर रहे होते हैं। जनरल फैज़ और बाजवा के हवाले से भी बड़े इंकशाफात आए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि फैज़ क्या क्या साजिश करना चाह रहे थे। बाजवा को तो नोटिस जारी नहीं हुआ, लेकिन जनरल फैज़ को नोटिस जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आता हूँ हुक्मनामा जो तहरीरी जारी किया है, उमैर नियाजी के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में लिखा है कि उमैर नियाजी को नोटिस जारी करके वजाहत तलब कर ली गई है उमैर नियाजी से, और वो एडवोकेट भी बताए जा रहे हैं कि वो वकील भी हैं, और उनसे पूछा गया है कि क्यों न आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आम इंतखाबात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार उमैर नियाजी को नोटिस जारी करके वजाहत मांगी है, तलब की है, और कहा है कि क्यों न आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़िह था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने जब 8 फरवरी की तारीख ली थी इलेक्शन कमीशन से, उसी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुकी है कि भाई कोई भी इंतखाबी अमल में खलल नहीं डालेगा। जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया तो उसके बाद खलल डालने वाले पर तौहीन अदालत बिल्कुल बनती है, और उमैर नियाजी को तौहीन अदालत इसीलिए नोटिस जारी किया गया है तौहीन अदालत का, क्योंकि उन्होंने खलल डालने की कोशिश की। तौहीन अदालत का तो वैसे जज को भी बनता है, अली बाकर नजफी जो हैं उनको भी बनता है, लेकिन उनको फिलहाल नहीं दिया गया, और शायद जज हैं तौहीन अदालत इसीलिए नहीं दी गई। लेकिन जज के खिलाफ फिर रेफरेंस आता है, जो एक आईनी प्रोसेस होता है, कानूनी जो तरीक़ेकार होता है, किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा सकता है। हो सकता है कोई पार्टी, कोई सियासी जमात, कोई सियासी वर्कर, कोई नून लीग, कोई पीपल्स पार्टी अली बाकर नजफी के खिलाफ अदालत चली जाए, या कोई वकील चला जाए, या कोई भी शहरी भी जा सकता है। तो उन्होंने भी जिस तरह का उमैर नियाजी ने खलल डालने की कोशिश की है, खलल डालने के मुर्तकिब जो हैं अली बाकर नजफी साहब जो हैं, जज जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो भी बने हैं, और उनके हवाले से तो अलग रिजर्वेशन भी हैं कि उन्होंने माजी में भी ऐसे ऐसे मुतनाज़ा किस्म के केस सुन चुके हैं। वो कोई पहली दफ़ा इन्होंने केस नहीं सुना। उमैर नियाजी ने, अदालत कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उमैर नियाजी बज़ाहिर जमहूरी अमल को डीरेल करने के
की कोशिश के मुर्तकिब हुए हैं। हाई कोर्ट ने 2753 DROs, ROs और AROs, असिस्टेंट ROs का काम रोक दिया था। इलेक्शन 8 फरवरी को एग्जेक्टिव की जेर निगरानी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बेयकीनी ख़त्म की है। लाहौर हाई कोर्ट ने बैक जुम्बश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। ये लाहौर हाई कोर्ट ने भी डीरेल कर दिया। उमैर नियाजी ने भी, दोनों के लिए यही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं तहरीरी हुक्मनामे में। अच्छा, DROs और ROs को ख़ास तौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया, बल्कि तैनात अफसरान पहले से बतौर इंतज़ामी अफसर फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट को दरख्वास्त पर मज़ीद कार्रवाई से भी रोक दिया गया है। यह है सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जो आपके साथ शेयर किया है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।